Hi everyone, it's Ritika here, a third year MBBS student, and this video I'm gonna talk about NEET scam. I'm gonna talk about counseling procedure. I'm talking about you should take drop or not, और अगर ड्रॉप लो तो कैसे ड्रॉप लो और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करो, और अगर तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, काउंसलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर काउंसलिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो कौन से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करके अप्लाई करना चाहिए. सो फर्स्टली आई नो ये सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी है. इट्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट इतना बड़ा स्कैम हुआ है, नहीं हुआ है, वी रियली डोंट नो, बट स्कैम हुआ है ऑब्वियसली. बिकॉज नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही सेंटर में इतने लोग की एयर वन आ रही हो, 718 मार्क्स, 719 मार्क्स. ऑब्वियसली अगर तुम किसी इंसान को क्वेश्चन करोगे तो वो आके तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देगा, उसको जितना जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा दैट्स ह्यूमन बिहेवियर. सो देखो, उससे अगर हम उस बात में जाएं, स्कैम के बारे में बात करें, वो सब देखो वो हो चुका है. एंड अब तुम्हें सोचना है अपने करियर के बारे में कि तुम्हें अब आगे क्या करना है. तुम्हारा रैंक आ गया, तुम्हारा मार्क्स आ गया, यू हैव डिड योर हार्ड वर्क, तुमने फुल हार्ड वर्क किया, तुमने डेडिकेशन से किया अपनी करियर, अपने आपको एक डॉक्टर बनने के लिए तुमने जितनी मेहनत हो सकती तुमने की, राइट. अब अगर तुम इन सब चीज़ों में फंसे रह जाओगे ना, यू माइट लूज दिस टाइम. जब तुम इस टाइम में सोच सकते हो कि तुम्हें अपने फ्यूचर में अब करना क्या है, बिकॉज इट विल बी सो इम्पॉर्टेंट स्टेप. तुम्हें ड्रॉप लेना है, तुम्हें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, तुम्हें कौन से कॉलेज के लिए करना है, और अगर तुम इस कॉलेज में करते हो तुम्हें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी. यू हैव टू प्ले स्मार्ट नाउ, बिकॉज अगर तुम इस टाइम इन सब चीज़ों में ख़राब कर दोगे ना कि यार नीट स्कैम हुआ है, अब मैं इसके लिए लड़ता रहूँ, इसके लिए ऑब्वियसली वी नीड टू फाइट, बट अपना एक बैकअप प्लान भी रख के चलो. पहली बार हुआ है कि इतने अच्छे मार्क्स पे भी इतना कम रैंक आ गया है, ऑब्वियसली हमें पता लग चुका है, ठीक है. अब आई नो जो स्टूडेंट्स के 615 प्लस मार्क्स, 630, 640, 650 प्लस मार्क्स आ रहे, वो सब दे आर सो हैप्पी, दे वॉज सो हैप्पी दैट दे विल गेट अ गुड कॉलेज. इवन मेरी लास्ट 1 मंथ से अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट से बात हो रही है नीट एस्पिरेंट से. दे वर सो हैप्पी कि दी मेरा इतना स्कोर आया है, नाउ आई श्योरली गेट अ गुड कॉलेज. दी आई एम सो हैप्पी, आई विल गेट AFMC, अब तो मैं AFMC में जाऊँगा और ऑल दैट. मतलब ऐसे कि दी, और इवन ACMS के आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉमेंट्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि दी इसका डिसीजन बता दो, मेरा ACMS में पक्का एडमिशन होगा, आई विल बी योर जूनियर एंड ऑल दैट. एंड देन दिस all happens, result came out. Obviously यार, हम मेरे कॉलेज में जहाँ हम मेडिकोज जो MBBS कर रहे हैं वही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार ऐसा हुआ है. और जिनके साथ हुआ है, यानी कि यू गाइज, जिनका फ्यूचर, जिनका करियर, जिनका सब कुछ इस पर डिपेंड है, तुम लोग इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे. बट देखो यार, तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और अब ये चीज़ हो गई है, ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट. अब फर्स्टली तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज़ हो गई है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को सॉर्ट करके देखना है कि अपने फ्यूचर में अब इसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ. अब ये चीज़ हो गई, चाहे जिसने भी की है, चाहे नीट ने की है, चाहे NTA वालों ने की है, जब किसी से भी गलती हुई है, अब इस गलती के कारण मैं अपने फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दूँगा, ठीक है. उसके लिए तुम इस चीज़ को करो एक्सेप्ट और ढूंढो सॉल्यूशन. अब तुम्हें क्या करना है, देखो जिनका स्कोर तो 630 प्लस आ रहा है वो लोग क्या करो, अपना रैंक आ गया होगा, तुम्हारा रैंक 630 है तो तुम्हारा रैंक मोस्ट प्रॉबेबली अराउंड 40K 50K समथिंग आ रहा होगा, है ना. लेस देन 60K आ रहा है तुम्हारा रैंक. तुम्हें क्या करना है, कॉलेजेस ढूंढने शुरू करो. कौन सा कॉलेज है जिनका इतना रैंक था लास्ट टाइम, ट्राई टू फाउंड द कॉलेजेस. वो सब कॉलेजेस को तुम्हें करना है शॉर्ट लिस्ट. अब उनको शॉर्ट लिस्ट करो. अब उनके बाद देखो कि अगर बाई चांस तुम्हें ये कॉलेज मिल गया तो क्या तुम यहाँ सर्वाइव कर पाओगी. वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का एलमनाई कैसा है, वहाँ की अगर मैं ले लूँ कॉलेज तो मेरे को फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, विल इट बी वर्थ इट और नॉट, ये सब करो, ठीक है. अब जिनका रैंक 640 650 प्लस है, 22,000 23,000 24,000 रैंक आ रहा है, अब उनको भी ये चीज़ देखो कि तुम कौन से कॉलेजेस ले रहे हो, ठीक है. अब जिनका तो ऑब्वियसली 670 प्लस है उनको अच्छा कॉलेज, कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, राइट, क्योंकि उनका 15,000 16,000 रैंक होगा. अब
इतना रैंक होगा उनका, राइट। अब उनको देखना है कौन से स्टेट में कट ऑफ कम जाती है, उस स्टेट में जाओ और वहाँ पे जाके करो। अब जैसे पंजाब में है, पंजाब में कट ऑफ बहुत कम जाती है, गो फॉर दैट ना। अगर तुम्हें जीएमसी ही चाहिए, ठीक है, पंजाब में जाओ, वहाँ पे कर दो। पंजाब में कट ऑफ लिटरली बहुत कम जाती है। ट्राई टू फाउंड दीज कॉलेजेस जिसमें कि कट ऑफ बहुत कम जाती है, और उनके जाके कॉलेजेस देखो, उसका इन्वायरमेंट देखो, उनके रिव्यूज़ चेक करो, और देन उनसे अगर तुम्हें कोई एलुमनाई वहाँ का जानता है उनसे बात करके देखो, एंड देन गो फॉर दैट कॉलेज, उसको शॉर्टलिस्ट करते जाओ, ठीक है। और क्योंकि अगर तुम वो कॉलेज ले लो सपोज, बाद में तुम्हें लगा यार शिट इट्स नॉट वर्थ इट, तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं, राइट। सेकेंडली यार देखो, अब तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए, है ना, सबके माइंड में। क्योंकि आज ही मेरे को 3 लोगों ने बोला दी शुड आई टेक अ ड्रॉप, मैं ड्रॉप ले लूँ क्या एक और। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि तुम्हें अगर ड्रॉप लेना है तो पहले तो तुम सोचो कि अगर मैं ये ड्रॉप लेता हूँ मतलब मेरी ज़िंदगी का एक और साल जाएगा, राइट। आई नो जब तुम्हें एमबीबीएस मिल जाता है, तुम चाहे 4 साल वाले हो, चाहे तुम 1 साल वाले हो, चाहे तुम 2 साल वाले हो, चाहे तुम्हारा डायरेक्ट नीट निकला है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि तुम सब सेम लेवल पे होंगे। चाहे तुम 4 साल ड्रॉप दे के आए हो, चाहे तुम बीएससी करके आए हो, तुम सब एक लेवल पे ही होंगे। मेरे बैच में मेरा ड्रॉप नहीं था, मेरा साथ में ही नीट निकला था। 2 साल वाले भी हैं, 3 साल वाले भी हैं, बट वी ऑल आर सेम, एंड इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा 3 साल ड्रॉप है, तुम्हारा 4 साल ड्रॉप है, कोई नहीं पूछता है तुम्हें। यू ऑल विल बी डूइंग एमबीबीएस, एंड 5 साल बाद तुम सबका नेम के आगे जो डॉक्टर लिखा आएगा, ठीक है। तो अगर तो तुम्हें पक्का श्योरिटी है दैट तुम्हें एमबीबीएस ही करनी है, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू वांट दैट डॉक्टर इन योर नेम, यू वांट दैट रिस्पेक्ट। अब हमें एमबीबीएस क्यों करनी होती है, बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं। रिस्पेक्ट होता है, तुम्हें सेफ करियर है, कभी ये करियर लो नहीं जाएगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सोसाइटी में तो रिस्पेक्ट मिल ही रही है, एंड वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ मनी। बट अगर तुम्हारा ऑब्वियसली यार हर किसी को अपनी लाइफ में अच्छा करना, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, मनी इज़ अ बिग फैक्टर, हमारी सैलरी, हमारा फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है उस चीज़ पे। बट अगर तुम सिर्फ मनी के लिए, मनी इज़ द ओनली फैक्टर कि तुम उसके लिए डॉक्टर बनना चाहते हो, देन सॉरी, डोंट गो फॉर इट। बिकॉज एक अच्छा डॉक्टर बनते बनते ना तुम्हें 10 से 15 साल लगेंगे, एंड देन वो 10 से 15 साल जो सर्वाइव करते हो ना तुम, दैट्स द बिगेस्ट बैटल ऑफ द लाइफ। एंड अगर तुम्हें लगता है कि वो सब तुम सिर्फ इसलिए कर लोगे कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम मनी माइंडेड चाहिए, देन यू विल नॉट एबल टू डू दैट, यू विल नॉट एबल टू अचीव इट। और तुम इतने सब करने के बाद भी तुम्हें लगेगा यार इससे अच्छा मैं कुछ और ही कर लेता, इतना वो मैंने हार्ड वर्क दिया, ये सब हुआ 15 साल बाद इतना, क्योंकि वो पेशेंस तुम में तभी आ सकती है अगर यू वॉन्ट टू अर्न रिस्पेक्ट, यू वॉन्ट टू डू इट फॉर योर पर्सनल थिंग्स, कि तुम्हारे पास और मोटिव भी हैं इस चीज़ को करने के लिए। अगर तुम्हें मनी के लिए ही आना है, देन यू कैन बी एंटरप्रेन्योर और यू कैन डू एनीथिंग देन एमबीबीएस, ठीक है। अब अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो देखो, अगर तो तुम्हारा 600 प्लस स्कोर है, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा, रैंक इतना कम आ गया, दोबारा से मैंने ड्रॉप ले लिया, कुछ नहीं हुआ, तो आई नो बहुत नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो यार देखो, अब तुम्हें उसके लिए खुद पहले सोचना होगा कि क्या मैं उतना हार्डवर्क कर पाऊँगा, मेरे में उतनी हिम्मत है, ठीक है, मैं उतनी डेडिकेशन से वो कर पाऊँगा। क्योंकि अगर इस साल इतना रैंक है तो अगले साल अगर इससे ऊपर चला गया तो, और अगर ये मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, अगर मैंने ड्रीम कॉलेज एम्स ले लिए, इसके इतनी रैंक जा रहा है, इतना कट ऑफ जा रहा है कि अगले साल मुझे मिल पाएगा, और अगर नहीं मिला तो देखो यार, आई नो यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ, बट अगर नहीं हुआ तो भी ऑप्शन, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देगी यार, तुमने जो सोचा है हमेशा वैसा नहीं होगा, यू हैव टू समटाइम टेक द अदर ऑप्शंस, ठीक है। अब अगर तुमने ड्रॉप लिया तो अब देखो 600 प्लस वालों को बहुत आराम से BMS वालों के भी कॉल्स आएंगे, BDS भी मिलेगा। अब तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब अगर तुम्हें लगता है कि विद द कॉलेज यू कैन मैनेज नीट और तुम 100% डेडिकेशन अपनी दे पाओगे, ये देन यू कैन गो फॉर इट। बट अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मैं इससे जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई, और अगर मेरा रैंक इससे कम हो रहा है, देन डोंट डू इट प्लीज़। बट देखो, अगर तुम्हें BDS BMS वगैरह भी मिल रहा है और तुम्हें लगता है कि हाँ, मतलब तुम्हारा ये नहीं है कि तुम्हें MBBS नहीं, तुम्हें डॉक्टर को भी मिलती है। आई नो कि BDS वालों को ऐसा बोला जाता है कि यू आर नॉट गुड डॉक्टर वगैरह, वो सब ऐसा बोला जाता है। बट देखो, इफ़ यू आर बेस्ट एट इट ना, यू कैन अर्न दैट रिस्पेक्ट, यू कैन अर्न मनी,
यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. तो अगर तुम उस चीज़ में जा रहे हो और तुम लगता है कि तुम उसमें बेस्ट बन सकते हो, देन गो फॉर इट. ज़रूरी नहीं है कि MBBS ही एक वो है कि जिससे तुम्हें वो रिस्पेक्ट और वो करियर अपॉर्चुनिटीज़, वो सेफ करियर मिल सकता है. और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है. तो पहली चीज़ ये. अब जो 500+ कम वाले हैं, जो 300, 400, 500 वाले भी हैं, और वो सब क्या करें. तो जिनका तो फर्स्ट ड्रॉप है, जब उन्होंने डायरेक्ट दिया है 12th के बाद, दे कैन गो फॉर अ ड्रॉप फॉर श्योर. अगर उनको पता है MBBS करनी है, उनका बहुत आराम से हो जाएगा. क्योंकि क्या होता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी गाइडेंस, दे डोंट हैव एनी कोचिंग, और इन सब चीज़ों के अपना वो बनाओ, ठीक है. फर्स्टली अब तुमने ले लिया, अब ड्रॉप हो गया. अब काउंसलिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो तुम्हें अब जिनके मार्क्स आ रहे हैं 30,000 तक, सी व्हाट यू हैव टू डू इज़ कॉलेज निकालो. अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे. साउथ के कॉलेजेस हैं जो 25-20,000 पे भी रैंक दे देते हैं. पर देखो यार, साउथ के कॉलेजेस में तभी जाना अगर जो नॉर्थ वाले लोग हैं उनको लैंग्वेज इशू आता है, लोगों के साथ सर्वाइव करना नहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है. फूड इज़ अ मेजर ऑप्शन. तो ये सब चीज़ें. देन उसके बाद अब तुम्हें, अगर इफ़ योर फैमिली बैकग्राउंड इज़ गुड इनफ एंड यू थिंक दैट योर फैमिली कैन अफोर्ड दैट कॉलेज फीस, कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं जो बेस्ट होते हैं. लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब, आई नो दैट पिम्स इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. बट वो सैमी है, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट तुम उसके लिए ट्राई कर सकते हो. और वो गुड कॉलेज है, लाइक गुड एंड वेरी स्वीट नाइस कॉलेज. ओके, सो यू कैन डू फॉर दैट. सो ट्राई टू फाउंड दोज कॉलेजेस, ठीक है. नहीं है तो MBBS अब्रॉड भी एक अनदर ऑप्शन है. बट ठीक है, अगर वो तुम्हारी विश है, आई एम नॉट अबाउट टू टॉक अबाउट दैट. तो पहले हम इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है. अब मैं जिस कॉलेज में हूँ, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट. सो दिल्ली में है, लाइफस्टाइल अच्छा है, दिल्ली का एक्सपोजर मिल रहा है, वर्क प्लेस अच्छा मिल रहा है, फ्यूचर काफ़ी सिक्योर है, ये सब है. उसके लिए जो स्कोर अभी जाएगा वो है 650, 660 तक. इतना स्कोर पे आराम से तुम्हें मिल जाएगा वो कॉलेज, ठीक है. तो इन सब फैक्टर्स को लेके तुम सोच सकते हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करो. तो यार, बी काम, थिंक स्मार्टली, यू हैव डिड सो मच फॉर यू. अब बस थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करने की ज़रूरत है. कॉलेजेस देखो. और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा इतना रैंक आ गया, अब तो मेरा कॉलेज मिल ही नहीं सकता. बट आई विल से सजेस्ट यू, लास्ट तक ट्राई करो, टिल द लास्ट काउंसलिंग तक ट्राई करो. बिकॉज क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो ले लेते हैं कॉलेज, बट उनको पसंद नहीं आता. उनको लगता है यार मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा. जब माइट भी ये ड्रॉप वाली चीज़ आती है कि शायद मैं बेटर कॉलेज मिल जाए अगर मैं अगले साल कर लूँ. उनको लगता है कि आई कैन डू इट, है ना. तो वो छोड़ के चले जाते हैं. तो वेकेंट हो जाती है सीट्स, तो वो सीट चली जाती है सेकेंड राउंड एंड मॉपअप में. तो तुम मॉपअप तक अपनी स्टेट काउंसलिंग, अपनी नीट काउंसलिंग, और अगर तुम्हें किसी और कॉलेजेस की जैसे काउंसलिंग, जैसे दिल्ली में IPU की कॉलेज IPU की काउंसलिंग होती है, तो तुम वो सारी काउंसलिंग्स ट्राई करो टिल लास्ट मॉपअप. यू नेवर नो, अगर तुम्हारा हार्डवर्क डिटर्मिनेशन भी मैटर करता है तो 5 to 10% योर लक एंड डेस्टिनी ऑल्सो मैटर्स. मेरे को ये कॉलेज मॉपअप में मिला था एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा. सो you never know your destiny where it takes you, but you just need to try till the last. try करो as much as you can. जितने तुम कॉलेज ढूंढो, काउंसलिंग करते रहो, कुछ नहीं होगा. अब ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई तो तुमसे नहीं कर पाएगा, है ना. तो अब ठीक है, हो गया जो, उसको एक्सेप्ट करो एंड move in to the life and rest. If you have any doubt, you can contact me here or on my IG. I would love to help you out, and best of luck.